नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मध्य प्रदेश की उन घटनाक्रम से संबंधित प्रश्नोत्तर जिनके कारण मध्य प्रदेश सुर्खियों में रहा है। ये घटनाक्रम आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और समसामयिक प्रश्नोत्तर के रूप में परीक्षा में संभावित प्रश्न के रूप में आते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बैगलेस स्कूल की पहल की गई है। सप्ताह में कितने दिन बच्चों को बिना बैग के स्कूल जाना होगा? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए पूरे सप्ताह, बी शनिवार और सोमवार, सी सप्ताह में एक निश्चित दिन और डी बुधवार और शनिवार। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सप्ताह में एक निश्चित दिन। मध्य प्रदेश में बैगलेस स्कूल की पहल की गई है। मध्य प्रदेश ने बैगलेस स्कूल की पहल की है। इसका उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना स्कूलों में छात्रों के लिए तनाव का स्रोत नहीं बल्कि एक आनंद का स्रोत माना जाए तथा छात्रों पर जो बैग का वजन होता है वो कम किया जाए। सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। बैगलेस स्कूल दिवस के दौरान छात्रों को विभिन्न प्रकार के खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत जैसे मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसकी शुरुआत जो है इसी शैक्षणिक सत्र यानी कि 2024 से 25 के दौरान की गई है। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए है और कक्षा के अनुसार स्कूल के बैग के अधिकतम स्वीकार वजन की रूपरेखा बनाते हुए गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। साथ ही कक्षा 11वीं और 12वीं की बात करें, इस दौरान छात्र जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा संबंधित स्ट्रीम के आधार पर बैगों का वजन का निर्धारण किया जाएगा। यह निर्णय किस पे लागू होगा? तो यह निर्णय राज्य में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू किया गया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला एक खेल परिसर योजना हाल ही में शुरू की गई है। इस विषय में गलत कथन का चयन करना है। आपको कथन दिए हैं। ए, इसके तहत हर जिले में एक खेल परिसर बनाया जाएगा। बी, भोपाल और उज्जैन में ई स्पोर्ट्स, मलखम्ब एवं जिम्नास्टिक अकादमी की स्थापना को प्रस्तावित किया गया है। सी, प्रत्येक खेल अकादमी के न्यूनतम 5 फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और डी है, प्रतिवर्ष उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के 10 और कांस्टेबल के 50 पद भरे जाएंगे। तो आपको बताना है कि ये जो एक जिला एक खेल परिसर योजना है, इसमें कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल उज्जैन में ई स्पोर्ट्स, मलखम्ब एवं जिम्नास्टिक अकादमी की स्थापना प्रस्तावित है। यह गलत है। इसका डिटेल जानकारी हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला एक खेल परिसर योजना के तहत हर जिले में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। ब्रेक डांस अकादमी तथा उज्जैन में ई स्पोर्ट्स अकादमी तथा मलखम्ब एवं जिम्नास्टिक अकादमी की स्थापना प्रस्तावित है। सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में खेल के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना है। प्रत्येक खेल अकादमी में न्यूनतम 5 फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल जो होते हैं या राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड जो 2024 में होने वाला है, ओलंपिक गेम्स जो 2024 में होने वाले हैं, में मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक खिलाड़ी भाग लेकर पदक अर्जित करें, ऐसा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा एक घोषणा और है जिसमें सब इंस्पेक्टर के 10 और कांस्टेबल के 50 पदों पर जो पदक प्राप्त करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। ये 4 श्रेणियों में खेल आयोजित किए जाएंगे, जैसा शहरों में, फिर संभागीय स्तर पे, फिर बड़े और छोटे जिला मुख्यालयों में। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के श्रेणियां बनाई हैं। इन 4 श्रेणियों में खेल होंगे। इनमें बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी और खेल प्रतियोगी और खेल संघों के पंजीकरण, खिलाड़ियों की जानकारियां, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही अपडेट की जाएगी। इसके बारे में जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी डायनासोर हैचरी की खोज की गई है? आप सभी जानते होंगे इसका उत्तर। ऑप्शन ए, भेड़ाघाट जबलपुर, ऑप्शन बी, सेठानी घाट नर्मदापुरम, ऑप्शन सी, नर्मदा घाट मंडला और ऑप्शन डी, लमेटा धार जिला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लमेटा धार जिला। यहाँ पे हाल ही में सबसे बड़ी डायनासोर हैचरी की खोज की गई है। इसका डिटेल देखेंगे। सबसे हालिया खोज धार जिले के लमेटा में की गई। इसमें 92 डायनासोर घोंसले और शाकाहारी डायनासोर के 256 जीवाश्म अंडे मिले थे। ये अंडे लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराने हैं। लमेटा सेल समूह के विषय में बात करें तो यह मास्ट्रीचियन युग यानी उत्तर क्रेटेशियस युग के हैं और गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना
तथा आंध्र प्रदेश में भी इस तरह के सेल समूह पाए जाते हैं। यह डायनासोर हैचरी क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ डायनासोर विशेष रूप से अंडे देने के लिए आते थे। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजाति के डायनासोर अपने अंडे देते थे। इसमें डायनासोर सारोपॉड, सिसारस, एबेलिसारस, इंडोसारस, इंडोसुचस, लेविसुचस और राजासारस हैं। लमेटा सेल समूह में स्तनधारियों, सांपों और जानवरों के भी अन्य जीवाश्म इसमें मिले हैं। यह प्रागैतिहासिक सेल समूह क्रेटेशियस काल के अंत में विलुप्त होने से पहले भारत में डायनासोर के विकास के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसके बारे में विशेष जानकारी थी। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासी और लोक कलाओं के प्रशिक्षण के लिए देश का पहला गुरुकुल कहाँ स्थापित किया जाएगा, जो आदिवासी और लोक कलाओं से संबंधित होगा? ऑप्शन ए खजुराहो, बी ग्वालियर, सी कोझिकोड और डी त्रिवेंद्रम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खजुराहो। खजुराहो में आदिवासी और लोक कलाओं के प्रशिक्षण के लिए देश का पहला गुरुकुल स्थापित किया जाना है। डिटेल देखेंगे। 50वें खजुराहो नृत्य समारोह यानी KDF का आयोजन खजुराहो में किया गया था। इसमें कथक कुंभ नामक इस कार्यक्रम में 1484 कलाकारों ने सबसे अधिक संख्या में कथक नृत्य का प्रदर्शन किया था और इसी नृत्य प्रदर्शन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया। इस खजुराहो नृत्य समारोह के दौरान ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदिवासी और लोक कलाओं के प्रशिक्षण के लिए देश का पहला गुरुकुल स्थापित करने की घोषणा की है। तो छात्र वहां रुकेंगे और उन्हें विविध कलाओं में पारंगत बनाया जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य समारोह कब से मनाया जाता है? तो आपको सन बताना है कि खजुराहो नृत्य समारोह कब से आरंभ किया गया है। ए है 1875, बी 1956, सी 1975 और डी सन 2000 से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975 से मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य समारोह मनाया जा रहा है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर में प्रतिवर्ष फरवरी से मार्च महीने में शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुति होती है और खजुराहो नृत्य महोत्सव देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में आयोजन किया जाता है। इसका आयोजक होता है मध्य प्रदेश कला परिषद। यह समारोह 1975 से लगातार मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पर्यटन स्थल में को बढ़ावा देने में नवाचारों के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड यानी MPTB को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रथम पुरस्कार, बी द्वितीय पुरस्कार, सी तृतीय पुरस्कार और डी है चतुर्थ पुरस्कार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम पुरस्कार। पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में नवाचारों के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को प्रथम पुरस्कार मिला है और ये राष्ट्रीय स्तर पर मिला है। बोर्ड को यह सम्मान पर्यटन, बुनियादी ढांचे के विकास, स्थानीय समुदाय के आर्थिक विकास इत्यादि के लिए दिया गया है। साथ ही राज्य की संस्कृति और विरासत के संरक्षण के क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रदर्शन के आधार पर प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश की परियोजनाओं में शामिल नहीं है। तो एक कार्यक्रम हुआ था जिसका नाम है विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश। इसमें मध्य प्रदेश में कुछ परियोजनाएं चालू हुई थी, वो जो इसमें शामिल नहीं बताना है। ऑप्शन ए छिंदवाड़ा जबलपुर मेट्रो परियोजना, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना, सी है रतलाम में बड़ा औद्योगिक पार्क की स्थापना और डी है सीतापुर मुरैना में मेगा चमड़ा जूते एवं सहायक उपकरण केंद्र। मुरैना में मेगा चमड़ा जूते और सहायक उपकरण केंद्र बनाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है छिंदवाड़ा जबलपुर मेट्रो परियोजना। यह इस कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश की परियोजनाओं में शामिल हैं 3 रेलवे परियोजनाएं बनना है, मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना को लागू किया जाना है, रतलाम में एक बड़ा औद्योगिक पार्क बनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा सीतापुर मुरैना में मेगा चमड़ा जूते एवं सहायक उपकरण केंद्र बनाना है। इंदौर में परिधान उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले पार्क नाम का एक पार्क इंदौर में बनेगा जो कपड़ों से संबंधित होगा। औद्योगिक पार्क जग्गाखेड़ी मंदसौर का विकास किया जाना है
और साथ ही धार जिले में औद्योगिक पार्क पीतमपुर का उन्नयन परियोजना शामिल है। इसके अलावा कुछ सिंचाई परियोजना भी इस दौरान लाई जाएंगी, जिसमें अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना, बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना, पाराडोर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, औलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, ये सभी प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में आरंभ की जानी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए प्रथम स्थान, बी द्वितीय स्थान, सी तृतीय स्थान और डी चतुर्थ स्थान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय स्थान। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से हर पात्र गरीब परिवार को अपने घर का सपना सच हो रहा है, ये ट्वीट किया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को 36,40,000 से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है और ये ट्वीट आया था श्री मंगूभाई पटेल का। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को 20 करोड़ प्रति विश्वविद्यालय की दर से 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं? तो आपको बताना है किस योजना के तहत इतना पैसा दिया जा रहा है। ऑप्शन ए तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत, बी शिक्षा का अधिकार के तहत, सी सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA के तहत और डी है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी PM ऊषा के तहत ये पैसा मिल रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी PM ऊषा जो अभियान है, इसके तहत मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को 20 करोड़ प्रति विश्वविद्यालय की दर से 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसका डिटेल हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा रूसा जो 2013 की योजना थी को जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM ऊषा के रूप में फिर से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के संस्थानों को वित्त पोषित करना, अधिक दक्षता के साथ राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली में समानता और उत्कृष्टता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता को प्राप्त करना। PM ऊषा योजना केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के फंडिंग पर आधारित है, यानी 60% जो भी खर्चा आएगा वो केंद्र देगा और 40% जो होगा वो राज्य देगा। तो इसमें कुछ जो राज्य है वो शामिल हैं और कुछ इसमें शामिल नहीं है। तो इसके तहत मध्य प्रदेश के जो प्रमुख 5 विश्वविद्यालय हैं, इन्हें 20-20 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर, दूसरा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा और पंडित SN शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल, इन्हें 20-20 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है और प्रति विश्वविद्यालय के मान से 100 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, खराब सड़कों की सूचना देने और शीघ्र मरम्मत करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पॉट होल रिपोर्टिंग सिटीजन मोबाइल ऐप, ऑप्शन बी है रोड रिपेयरिंग मोबाइल ऐप, ऑप्शन सी है सिटीजन रोड रिपेयरिंग ऐप और ऑप्शन डी है रोड बूस्टर ऐप। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पॉट होल रिपोर्टिंग सिटीजन मोबाइल ऐप। इस ऐप के द्वारा आप आपके क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई रोड खराब हो रहा है तो आप सूचना दे सकते हैं और शीघ्र मरम्मत करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मध्य प्रदेश सरकार के जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो इस पर काम करेंगे और उस रोड को जल्द से जल्द सुधारने का प्रयत्न करेंगे। तो याद रखेंगे, पॉट होल रिपोर्टिंग सिटीजन मोबाइल ऐप खराब सड़कों की सूचना देने और शीघ्र मरम्मत के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के भगवान सिंह कुशवाहा का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए राफ्टिंग, बी कैनोइंग, सी पर्वतारोहण और डी कार रेसिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्वतारोहण। तो ये है भगवान सिंह कुशवाहा। इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ़ की झील पेगोंग में -13 डिग्री से -45 डिग्री तापमान में 21 किलोमीटर की दौड़ अपने साथी महेश कुमार खुराना के साथ पूर्ण की है और इनकी इस रेस को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ऊंची जमी झील में मैराथन के रूप में दर्ज किया गया है। तो इनका याद रखेंगे, भगवान सिंह कुशवाहा पर्वतारोहण से संबंधित है, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है
और इन्होंने पेगोंग झील में, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील है, इसमें रेस लगाई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, बी सागर, सी मंदसौर और डी उज्जैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण उज्जैन में किया गया है। ये विश्व की सबसे बड़ी वैदिक घड़ी है और पीएम नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी को मध्य प्रदेश के उज्जैन में वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया था। इसका नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी दिया गया है और पूरे विश्व में उज्जैनी यानी उज्जैन से निर्धारित और प्रसारित समय का पालन किया जाता है, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही याद रखेंगे यह घड़ी भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT को भी दर्शाती है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, बी सागर, सी मंदसौर और डी उज्जैन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण उज्जैन में किया गया है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी देख लेते हैं। यह है विश्व की सबसे बड़ी वैदिक घड़ी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी को मध्य प्रदेश के उज्जैन में वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया था। इस घड़ी का नाम रखा गया है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और पूरे विश्व में उज्जैन इसलिए विख्यात है क्योंकि उज्जैन से ही निर्धारित और प्रसारित समय का पालन किया जाता है। यह घड़ी भारत मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT को भी दर्शाती है। साथ ही भारतीय खगोलीय सिद्धांत और ग्रह नक्षत्रों की गति के आधार पर भारतीय समय गणना में समय का सबसे छोटा अंश भी इसमें काउंट किया जाता है। वैदिक घड़ी भारतीय समय गणना की परंपरा को बहाल करने का एक प्रयास है क्योंकि घड़ी चंद्रमा की स्थिति, पर्व, शुभ मुहूर्त, घटी, नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिष गणना और भविष्यवाणियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। तो अपने आप में एक अनोखी घड़ी है, तो इसका ध्यान रखेंगे। उज्जैन में इसका लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 16 से 18 फरवरी के दौरान भोपाल के गौहर महल में जश्न-ए-उर्दू कार्यक्रम की थीम क्या थी? तो एक कार्यक्रम मनाया गया था जश्न-ए-उर्दू। ये 16 से 18 फरवरी के दौरान भोपाल के गौहर महल में आयोजित था। इसकी थीम आपको बताना है। ऑप्शन ए भारत में उर्दू की महत्ता, ऑप्शन नंबर बी औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी की सहचारणी भाषा और ऑप्शन नंबर डी है एकता का स्तंभ उर्दू। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति। तो ध्यान रखेंगे 16 से 18 फरवरी के दौरान भोपाल के गौहर महल में जश्न-ए-उर्दू कार्यक्रम मनाया गया था और इसका जो थीम था उसका नाम था औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति। अगला प्रश्न है, 50वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कब किया गया? आपको डेट बताना है। 8 से लेकर 10 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 15 से लेकर 20 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी में है 20 से लेकर 26 फरवरी और ऑप्शन नंबर डी में है 25 से लेकर 27 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 से लेकर 26 फरवरी। इसके दौरान 50वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में किस दिन तबला दिवस मनाने की घोषणा की गई? इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 25 जनवरी, बी 25 फरवरी, सी 25 नवंबर और डी है 25 दिसंबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 दिसंबर। आप सभी जानते हैं ग्वालियर में तानसेन समारोह के दौरान तबला दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी दिन तबला दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाना है। तो ये ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में हर साल 25 दिसंबर को तबला दिवस होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के खजुराहो फेस्टिवल के 50वें संस्करण में किस विधा के प्रदर्शन से एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? ऑप्शन ए तबला वादन, बी दीप प्रज्वलन, सी कथक नृत्य और डी है लगातार गायन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कथक नृत्य का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के खजुराहो फेस्टिवल के 50वें संस्करण में कथक नृत्य का प्रदर्शन किया गया और इसका विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
पीएम ऊषा परियोजना का शुभारंभ 20 फरवरी 2024 को किया गया। श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल लोकार्पण कहाँ से शुरू किया? ऑप्शन ए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, ऑप्शन बी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, ऑप्शन सी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा और ऑप्शन नंबर डी है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। यहाँ पे पीएम ऊषा परियोजना का शुभारंभ किया गया जो कि 20 फरवरी 2024 को किया गया था। इससे पहले भी इससे संबंधित एक प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं जिसमें 100 करोड़ रुपए का अनुदान विश्वविद्यालयों को दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, फरवरी माह में मध्य प्रदेश के किस शहर में केला हल्दी फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो आपको बताना है केला हल्दी फेस्टिवल का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया। ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शन है ए रतलाम, बी रीवा, सी बुरहानपुर और डी निवाड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुरहानपुर। फरवरी माह में मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में केला हल्दी फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बुरहानपुर जिले में बनाना फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। केले और हल्दी फेस्टिवल में केले और हल्दी के प्रसंस्करण में तकनीकी नवाचार और सेल्स की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया और इस केला हल्दी महोत्सव को मनाने का उद्देश्य था भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए केले के रेशे से हस्तशिल्प उत्पाद, केला का रेशा वाला कपड़ा, विविध खाद्य उत्पाद पर निवेश को आकर्षित करना तथा बुरहानपुर को केला हब के रूप में देश भर में पहचान देना ला। तो इस प्रकार से एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बनाना और हल्दी यानी केला हल्दी महोत्सव का उद्घाटन किया गया था 20 से लेकर 21 फरवरी 2024 के दौरान। दोस्तों ये फरवरी माह की घटनाओं से संबंधित अंतिम प्रश्न था। इसी तरह की मार्च महीने की घटनाओं के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।